हल्की हल्की बरसात से मौसम ठंडा हो चला था। हवा तेज नहीं थी। शाम गहराती जा रही थी। दिल्ली से पंजाब जाने वाली बसें एक एक करके रवाना हो रही थी। दिल्ली बस अड्डे पर आज भीड़ नहीं थी। दिल्ली से संगरूर जाने वाली बस आधी ही भरी थी। 6:45 बज चुके थे। सूरज डूब चुका था। बस की रवानगी का समय हो चला था। 10 मिनट और इंतजार करने के बाद बस कंडक्टर ने सीटी बजाई। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया। गियर लगते ही बस लहरा कर भीड़ काटते हुए बस अड्डे का गेट पार कर बाहर आई और रिंग रोड की चौड़ी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। बस की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ हल्की हल्की बरसात भी तेज बरसात में बदल गई। बस के सामने के शीशों पर लगे वाइपर भी तेजी से चलने लगे। पीरादी चौक तक आते आते 7:30 बज चुके थे। वहाँ पर आधा मिनट के लिए बस रुकी। 4 से 5 सवारियां भी चढ़ी, पर बस अभी भी पूरी तरह से नहीं भरी थी। बस आगे बढ़ी। नांगलोई, फिर बहादुरगढ़ और फिर रोहतक। बरसात बदस्तूर जारी थी। हवा भी तेज होती जा रही थी। रोहतक बस स्टैंड पर बस 5 मिनट के लिए रुकी। भारी बरसात के चलते बस स्टैंड सुनसान था। रोहतक पार होते होते बरसात भयंकर तूफान में बदल गई। 20 मिनट बाद बस लाखन माजरा नामक गांव के पास पहुंची। वहाँ बड़े बड़े ओले गिरने लगे थे। साथ ही आंधी भी चलने लगी थी। सड़क के दोनों किनारे खड़े कमजोर पेड़ हवा के जोर से तड़तड़ कर टूटे और सड़क पर गिरने लगे। बस का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। सारा रास्ता जो बंद हो गया था। ड्राइवर ने बस रोक दी और इंजन भी बंद कर दिया। जल्दी ही बस के पीछे तमाम दूसरी गाड़ियों की कतार भी लग गई। अब भीषण बरसात तूफान में बदल गई। क्या करें, कहां जाएं? दिल्ली से संगरूर का महज 6 घंटे का सफर था। ज्यादातर मुसाफिर यही सोचकर चले थे कि रात के 12 बजे तक वे अपने अपने घर पहुंच जाएंगे, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। अब तो यही रात के 12 बज गए थे और उनके पेट भूख से बिलबिला रहे थे। सबने मोबाइल फोन से अपने अपने परिवार वालों को कहा कि वे खराब मौसम के चलते रास्ते में फंसे हुए हैं। मगर बस के मुसाफिर कब तक सब्र करते? खाने का इंतजाम नहीं था। पानी के लिए सबका गला सूख रहा था। लाखन माजरा गांव था। खराब मौसम के चलते वहाँ रात को कोई दुकान नहीं खुली थी। कहीं कोई हैंडपंप, प्याऊ वगैरह भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ एक गुरुद्वारा है। इसमें कभी गुरु तेग बहादुर ठहरे थे। गुरुद्वारे में हमें जगह मिल जाएगी, एक मुसाफिर ने कहा। बस की सवारियों का जत्था गुरुद्वारे के मेन फाटक पर पहुंचा। मगर फाटक खटकाने के बाद जब सेवादार बाहर आया तो उसने टका सा जवाब देते हुए कहा, रात के 11 बजे के बाद गुरुद्वारे का फाटक नहीं खुलता है। नियमों को मानने के लिए गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सख्त हिदायत दी गई है। सब मुसाफिर बस में आकर बैठ गए। बस में सत्यानंद नामक संगरूर का एक कारोबारी भी मौजूद था। वह अपने 4 से 5 कारोबारी साथियों के साथ दिल्ली माल लेने के लिए आया था। हर समस्या का समाधान होता है, इस बात पर यकीन रखते हुए सत्यानंद बस से उतरा और सुनसान पड़े गांव के बंद बाजार में घूमने लगा। 2 शराबी शराब पीने का लुत्फ उठाते हुए एक खाली तख्त पर बैठे उल्टी सीधी बक रहे थे। क्यों भाई, यहाँ कोई ढाबा या होटल है? सत्यानंद ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा। क्या कोई इमरजेंसी है? नशे में धुत एक शराबी ने सवाल किया। तूफान में हमारी बस फंस गई है। हम शाम को दिल्ली से चले थे। अब यही आधी रात हो गई है। कुछ खाने को मिल जाता तो। सत्यानंद ने अपनी मजबूरी बताई। यह ढाबा है, इसे एक औरत चलाती है। मैं उसे जगाता हूँ, वह शराबी बोला। साहब, इस समय रोटी, अचार और कच्चे प्याज के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी देर में एक जवान औरत ने बिजली का बल्ब जलाते हुए कहा। ठीक है, आप रोटी और अचार ही दे दें। थोड़ी देर में बस के सभी मुसाफिरों ने रोटी, अचार और प्याज का लुत्फ उठाया। अपने पैसे देने के बाद सत्यानंद ने पूछा, चाय मिलेगी क्या? जरूर मिलेगी, उस औरत ने कहा। तब तक दूसरे मुसाफिर बस में चले गए थे। चाय सुड़कते हुए सत्यानंद ने उस औरत की तरफ देखा। वह कड़क जवान देहाती औरत थी। साहब, कुछ और चाहिए क्या? उस औरत ने अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा। क्या मतलब? आप आराम करना चाहो तो अंदर बिस्तर लगा है, दुकान के पिछवाड़े की ओर इशारा करते हुए उस औरत ने कहा। सत्यानंद अधेड़ उम्र का था। उसे अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा न्योता नहीं मिला था। 1 घंटा आराम करने के बाद उन्होंने उस औरत से पूछा, क्या दूं?
जो आपकी मर्जी, उस औरत ने कपड़े पहनते हुए कहा। 100 रुपए का एक नोट उसे थमाकर सत्यानंद बस में आ बैठा। इतनी देर बाद लौटने पर दूसरे मुसाफिर उसे गौर से देखने लगे। सुबह होने के बाद ही बस आगे बढ़ी। सत्यानंद ने संगरूर बस स्टैंड से घर के लिए रिक्शा किया। भाड़ा चुकाने के लिए जब उसने अपनी कमीज की जेब में हाथ डाला तो जेब में कुछ भी नहीं था। पैंट की जेब में से पर्स निकाला पर वह भी खाली था। हाथ में बंधी घड़ी भी नदारद थी। सत्यानंद ने पत्नी से पैसे लेकर रिक्शे का भाड़ा चुकाया। उस भोली भाली दिखती देहाती औरत ने पता नहीं कब सब पर हाथ साफ कर दिया था। जेब में 500 रुपए थे। पर्स में 7,000 रुपए और 5,000 रुपए की घड़ी थी। कड़क रोटियों के साथ साथ उस कड़क औरत के जिस्म का स्वाद सत्यानंद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।